नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुक नोक दून पर। सुनो बुक्स, बदलो सोच। हेलो दोस्तों, आज हम आपसे एक कड़वा सच शेयर करने वाले हैं। कई बार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हम खुद होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द माउंटेन इज यू किताब के बारे में, जिसे लिखा है ब्रियाना वेस्ट ने। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? पैसा, डर, रिश्ते या खुद पर भरोसा? सच बताऊं तो अक्सर हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर की चीजें हैं। हमारे अंदर का डर, सेल्फ डाउट, पुराने हैबिट्स यही हमें रोकते हैं। ब्रियाना वेस्ट ने यह किताब इसलिए लिखी कि हम समझे कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे अपने पैटर्न्स हैं। वो हमें गाइड करती हैं कैसे खुद को समझे, फियर्स को पहचाने और धीरे धीरे बदले। और ये सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है। लाखों लोगों ने इसे पढ़कर अपने करियर, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट में बदलाव महसूस किया है। मतलब ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ अवेयरनेस देती है। ये किताब कहती है आप अपने दर्द को समझे बिना खुद को बदलना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर ऐसी किताबें जो अंदर से सच में आपको बदल दे आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो चलिए आप हम इस किताब को खोलते हैं और जानते हैं वो 8 प्रैक्टिकल रूल्स जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, सेल्फ सपोर्टेज क्या होता है? जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप जानते थे कि ये फैसला आपको नुकसान पहुंचाएगा, फिर भी आपने वही किया? यही कहलाता है सेल्फ सपोर्टेज। इसका मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को पीछे रोक लेना है। आप जानते हैं देर रात मोबाइल चलाने से अगला दिन खराब होगा, लेकिन फिर भी आप स्क्रॉल करते रहते हैं। आप जानते हैं ये रिश्ता आपको तोड़ रहा है, फिर भी आप छोड़ नहीं पाते। ये आलस नहीं है, कमजोरी भी नहीं है, यह आपके दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म है। साइंस कहती है हमारा दिमाग खुशी नहीं, सिर्फ सुरक्षा चाहता है, और उसके लिए जो जाना पहचाना है वही सेफ है, भले ही वो दर्दनाक क्यों ना हो। इसलिए दिमाग नई शुरुआत से हमेशा डरता है और पुराने दुख को पकड़ कर रखता है। असल में सेल्फ सपोर्टेज आलस से नहीं, डर से पैदा होता है। डर असफल होने का, डर अकेले पड़ जाने का, डर इस बात का कि अगर पूरी कोशिश की और फिर भी कुछ नहीं बदला तो। इसका सॉल्यूशन खुद से लड़ना नहीं है, खुद को समझना है। जब भी आप खुद को पीछे हटते देखें, खुद से बस इतना पूछिए कि मैं किस डर को बचा रहा हूँ। जैसे ही डर साफ दिखने लगता है, सेल्फ सपोर्टेज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और हम वो नहीं होते जो हम चाहते हैं। हम वो बन के रह जाते हैं जिससे हम अक्सर डरते रहते हैं। रूल नंबर 2, आपकी प्रॉब्लम लोग नहीं, बल्कि आपका पैटर्न है। अक्सर हम एक ही बात दोहराते हैं, गलत लोग मिल जाते हैं, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और सच कहें तो ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन लगता है, क्योंकि हर बार चेहरा बदल जाता है, कहानी बदल जाती है, लेकिन दर्द वो वही रहता है। यहीं पर यह किताब एक अनकंफर्टेबल लेकिन सच्ची बात कहती है। अगर कहानी बदल जाती है लेकिन दर्द वही रहता है, तो प्रॉब्लम लोग नहीं, बल्कि आपका पैटर्न है। पैटर्न का मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर गलत चुनते हैं। पैटर्न का मतलब है आप अनकॉन्शियसली वही चॉइस दोहराते हैं जो आपको फेमिलियर लगती है। इसलिए आप बार बार ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपको प्रायोरिटी नहीं देते, या आप ऐसी नौकरी में टिके रहते हैं जहां आपको सम्मान नहीं मिलता। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सीखा हुआ बिहेवियर है। अक्सर बचपन में जहां हमें प्यार पाने के लिए खुद को एडजस्ट करना पड़ा, वहीं से ये पैटर्न बनता है। हम बड़ा होकर भी उसी माहौल की तरफ खिंचते हैं जो जाना पहचाना लगता है, चाहे वो हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचाए। अब सॉल्यूशन क्या है? हर बार ब्लेम करने से पहले एक पल रुकिए और खुद से ये पूछिए, मैं इसमें बार बार क्यों फंसता हूँ? जैसे ही आप पैटर्न को पहचान लेते हैं, दर्द का आधा बोझ
उसी वक्त उतरने लगता है, क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। और अगर कहानी हर बार बदल जाती है लेकिन दर्द वही रहता है, तो गलती लोगों में नहीं, चुनाव में है। रूल नंबर 3, ट्रॉमा ने आपको कमजोर नहीं बनाया। बहुत से लोग अपने मन में यह मान लेते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ है, इसलिए मैं आज ऐसा हूं। यह बात सुनने में सही लगती है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। यह किताब एक गहरी और इम्पोर्टेंट बात बताती है कि ट्रॉमा ने आपको तोड़ा नहीं है, उसने आपको प्रोग्राम किया है। बचपन में आपने जो बातें बार बार सुनी, जो अनुभव किए और जो दर्द झेला, वही धीरे धीरे आपके विश्वास बनने लगते हैं। किसी ने बार बार आपको कमतर महसूस कराया तो विश्वास बन गया, मैं पर्याप्त नहीं हूं। किसी ने आपको छोड़ दिया तो यह विश्वास बन गया, लोग मुझे छोड़ देंगे। अगर आपकी जरूरतों को बोझ समझा गया तो यह विश्वास बन गया कि मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। आज आप बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये पुराने विश्वास अब भी आपके फैसलों को नियंत्रित करते हैं। साइंस इसे सबकॉन्शियस कंडीशनिंग कहती है। आप कॉन्शियसली एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस मन पुराने विश्वासों को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। इसी वजह से जब कोई अच्छी चीज आपके करीब आती है तो आप अनजाने में खुद को पीछे खींच लेते हैं। इसका समाधान पास्ट को दोष देना नहीं है, समाधान है पास्ट को समझना। जो विश्वास कभी आपको बचाने के लिए बने थे, वो आज पुराने और बेकार हो चुके हैं। आप आज वही व्यक्ति नहीं हैं जो आप तब थे। जैसे ही आपके विश्वास बदलते हैं, वैसे ही आपका व्यवहार भी बदलना शुरू होने लगता है। यहीं से वास्तविक बदलाव की शुरुआत होती है। और जो आपके साथ हुआ वह आपकी पहचान नहीं है, लेकिन जो आपने उससे सीखा वही आज आपकी जिंदगी चला रहा है। रूल नंबर 4, इमोशन से भागोगे तो वही आपको कंट्रोल करने लगेगा। हम इमोशन से डरते हैं, हम रोना नहीं चाहते, दर्द महसूस नहीं करना चाहते, लेकिन किताब कहती है जो इमोशन आप महसूस नहीं करते वही आपको अंदर से चलाता है। दबा हुआ गुस्सा एंजाइटी बनता है, दबा हुआ डर ओवर थिंकिंग लाता है, और साइंस कहती है इमोशन को नाम देना उसकी इंटेंसिटी कम करता है। जब आप कहते हैं मैं डर रहा हूं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि खतरा कंट्रोल में है। सॉल्यूशन सिंपल है, इमोशन से भागिए मत, उसे महसूस कीजिए। रोने का मन हो तो रोइए, डर लगे तो उसको मान लीजिए कि आपको डर लग रहा है। इमोशन को जगह देंगे तो वो टिकेगा नहीं, और जिस भावना से आप भागते हैं वही आपको दौड़ाती है। रूल नंबर 5, कंफर्ट जोन सुरक्षित नहीं होता। कंफर्ट जोन सुरक्षा नहीं, आदत होता है। आप ऐसी नौकरी में रहते हैं जो आपको थका रही है, बस इसलिए क्योंकि वो फेमिलियर है। दिमाग कहता है कम से कम पता तो है कि क्या होने वाला है, लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट में आती ही नहीं। कंफर्ट जोन धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खा जाता है, और इसका सीधा समाधान यही है कि हर हफ्ते एक छोटा सा अनकंफर्टेबल कदम जरूर उठाएं। कोई बड़ा जंप नहीं, बस एक छोटा सा रिस्क लो। दिमाग धीरे धीरे नया नॉर्मल एक्सेप्ट करता है, और कंफर्ट जोन में जिंदगी नहीं रुकती, वहां इंसान धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है। रूल नंबर 6, आइडेंटिटी बदले बिना आदत नहीं बदलेगी। एक बात साफ समझ लीजिए, आप वही काम करते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं लेजी हूँ, मुझसे डिसिप्लिन नहीं निभाया जाता, मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, नई आदतें ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी, क्योंकि आदतें आपकी आइडेंटिटी से लड़ नहीं सकती। ये किताब कहती है आदत बदलने से पहले पहचान बदलनी बेहद जरूरी है। अक्सर हम यही कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी उठने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर बनने की, लेकिन कोशिश का मतलब होता है कि आप अब भी खुद को पुराना इंसान मान रहे हैं। इसके बजाय आपको अपनी भाषा बदलनी होगी। ये मत कहिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि आप कह सकते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो खुद का ध्यान रखता है, मैं वो इंसान हूँ जो अपने वादे निभाता है।
जब आप खुद को इस नई पहचान से देखना शुरू करते हैं तो आदतें दबाव से नहीं, स्वाभाविक रूप से बनने लगती हैं। साइंस भी यही कहती है कि दिमाग वही बिहेवियर अपनाता है जो उसकी पहचान से मेल खाता है। इसलिए असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप पहले अंदर से बदलते हैं। पहले पहचान बदलिए, फिर आदतें अपने आप बदल जाएंगी और वही काम आप करते रहेंगे जो आप खुद को मानते हैं। रूल नंबर 7, हीलिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं। अक्सर हम हीलिंग को गलत तरीके से समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है अब कभी दुख नहीं होगा, अब हर दिन अच्छा ही लगेगा, अब जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हीलिंग का मतलब हर दिन खुश रहना नहीं होता। हीलिंग का असली मतलब है जब दर्द आए तो आप पूरी तरह टूटे नहीं। दर्द आएगा क्योंकि आप इंसान हैं। बीता हुआ सब कुछ एक दिन में गायब नहीं हो जाता, लेकिन हीलिंग होने पर आप उस दर्द में खो नहीं जाते। आप सीख जाते हैं कि खुद को संभालना कैसे है। पहले जहां एक छोटी बात आपको कई दिनों तक तोड़ देती थी, अब वही बात आपको सिर्फ थोड़ी देर तक ही परेशान करती है। यही एक प्रोग्रेस है और यह प्रोग्रेस धीमी हो सकती है लेकिन सच्ची होती है। हीलिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि इतना मजबूत बनना है कि आप अपने दर्द से डरना बंद कर दें। आप अपने इमोशंस को महसूस करते हैं लेकिन वे आपको नियंत्रित नहीं करते। अगर आप गिरते हैं लेकिन खुद को फिर से उठाना जानते हैं, यही हीलिंग की पहचान है। इसलिए अपने आप से यह उम्मीद मत रखिए कि आप हर दिन ठीक महसूस करेंगे। बस इतना देखिए कि आप हर बार पहले से थोड़ा बेहतर संभाल पा रहे हैं। और हीलिंग का मतलब दर्द का खत्म होना नहीं होता, बल्कि दर्द से डर का खत्म होना होता है। रूल नंबर 8, पहाड़ हटता नहीं, आप मजबूत बनते हो। ये किताब अंत में एक बहुत ही सच्ची और गहरी बात कहती है कि जिंदगी की प्रॉब्लम्स कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। अक्सर हम यही सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं चलती। हर स्टेज पर नए चैलेंजेस आते हैं। जब एक समस्या खत्म हो जाती है तो दूसरी शुरू होती है। ये किताब कहती है कि प्रॉब्लम यह नहीं है कि पहाड़ सामने है, प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को छोटा समझ लेते हैं। समय के साथ पहाड़ नहीं बदलता, हम बदलते हैं। आप धीरे धीरे ज्यादा समझदार बनते हैं, ज्यादा शांत बनते हैं, ज्यादा मजबूत बनते हैं। पहले जो बात आपको पूरी तरह तोड़ देती थी, आज वही बात आपको सिर्फ सिखाकर आगे बढ़ा देती है। यही असली ग्रोथ है। आप पहाड़ हटाने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को इतना मजबूत बना देते हैं कि पहाड़ छोटे लगने लगते हैं। यही वजह है कि जिंदगी आपको चुनौतियां देती हैं ताकि आप डरे नहीं बल्कि तैयार बने। जब आप मजबूत बन जाते हैं तो हालात आपको रोक नहीं पाते और पहाड़ इसलिए नहीं हटता ताकि आप मजबूत बन सको। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान से सुना है तो एक सच बात तो क्लियर है, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं खुद से है। आप टूटे नहीं थे, आप डर से रुक गए थे। प्रॉब्लम लोग नहीं है, पुराने पैटर्न्स थे। हीलिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बस हर बार खुद को संभाल लेना है। पहाड़ हटेगा नहीं, लेकिन अब आप मजबूत हो चुके हैं। अगर ये शब्द आपकी अपनी जिंदगी से जुड़े हुए लग रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो खुद से ही लड़ रहा है। चैनल पर और भी कई वीडियोस हैं, इंस्पायरिंग वीडियोस, उन्हें जाकर सुनिएगा जरूर। कभी कभी एक सही बात पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देती है। मिलते हैं एक और नई समरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।